अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ बकरा-ईद स्पेशल रेसिपी के लिए मटन स्टू की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत इजी और बहुत ही मज़ेदार सी बन के तैयार होती है। तो आप लोग इस रेसिपी के साथ अपने घर में ज़रूर स्टू ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको पसंद आएगी। इसके लिए हमने लिया है यहाँ पर हाफ केजी मटन। इसके अलावा प्याज हम लेंगे 150 ग्राम। स्टू में प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। इसके साथ लेंगे हम एक बड़े साइज़ का टमाटर और इसके अलावा यहाँ पर हम ले रहे हैं सॉल्ट 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी। दालचीनी के हमने 2 से 3 टुकड़े लिए हैं। इसके अलावा हाफ टी स्पून काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून, 2 से 3 अदद हम लेंगे लौंगे, 2 टुकड़े हम लेंगे यहाँ पर तेज़पत्ते के। सबसे पहले हमने करना है प्याज को फ्राई। तो 1 कप ऑयल हमने लिया है। ऑयल जैसे ही गर्म होता है तब हम यहाँ पर प्याज को ऐड कर लेंगे। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस यूँ समझ लें कि जैसे ही इसका कलर ट्रांसपेरेंट होता है तब हम इसमें गरम मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको फ़ोकस करके दिखाती हूँ कि हमें बस प्याज को इतना फ्राई करना है। ये प्याज अब ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाले। वो तमाम गरम मसाले जो हमने आपको स्टार्ट में बताए थे, वो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। गरम मसाले ऐड करते ही साथ-साथ इसमें हम गोश्त को भी ऐड कर लेंगे। इसके बाद हम तकरीबन 1 से डेढ़ मिनट तक गोश्त को फ्राई करेंगे प्याज और गरम मसालों के साथ। तो यहाँ पर आप देखें कि इतना हमने फ्राई कर लिया है। साथ-साथ हम यहाँ पर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के। लहसुन अदरक के पेस्ट के बाद अब गोश्त को हम बहुत अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे और इससे पहले हम ऐड कर देंगे टमाटर। एक बड़े साइज़ का टमाटर हमने 4 हिस्सों में इसको कट किया है और बस यहाँ पर अब हम इसे बहुत अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। गोश्त का कलर चेंज होने तक इसे फ्राई करना है। 1 से डेढ़ मिनट तक इसी तरह से गोश्त को इन तमाम चीज़ों के साथ फ्राई करना है। अब इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे वो मसाले, वो स्पाइस जो हमने आपको बताए थे। बस यहाँ पर इतना है कि मैंने हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्च ऐड की है। तो जनाब इस तरह से ये अब हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। लाल साबित मिर्च स्किप की है मैंने और यहाँ पर लाल कुटी हुई मिर्च ऐड की है। तो जनाब अब हमने इसमें पानी ऐड किया है और इसके बाद इसको धीमी आंच पर गोश्त को गलने के लिए हमने रख दिया है। इसके बाद अब चेक करते हैं तो पानी तमाम खुश्क हो चुका है, गोश्त गल चुका है। अब हम मैश कर लेंगे टमाटर और प्याज को एक साथ और इसको बहुत अच्छी तरीके से मैश करने के बाद हम गोश्त को भूनते जाएँगे। जितना अच्छा हम इसे मैश करेंगे और भूनेंगे उतना ही टेस्टी ये स्टू बनके तैयार होगा। तो बस अब ये देखें तमाम ऑयल ऊपर आ चुका है और हमने देखा कि हमारा जो गोश्त है वो भी बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है। तो अब इसमें लास्ट में हम ऐड करेंगे दही। तो दही गाढ़ा होना चाहिए और इसके बाद और दही को बिल्कुल फेंटना नहीं है बल्कि उसको बिल्कुल इसी तरह से हमें ऐड कर लेना है। साथ-साथ हम इसमें ऐड कर लेंगे हरी मिर्च 4 से 5 अदद। बस गोश्त को अब भूनते जाना है और दही को मैश करते जाना है और यकीन करें इस स्टेप से बहुत मज़ेदार सा स्टू बनता है। तो अगर आप बकरीद के मौके पे इस स्टू को तैयार करेंगे ना तो बिल्कुल भी गोश्त में किसी किस्म की कोई भी स्मेल नहीं होगी। तो बस इस रेसिपी से आप लोग स्टू को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन करें घर में रखी हुई दस्तरखान पे रखी हुई और डिशेस को कोई हाथ ही नहीं लगाएगा। ये इतना टेस्टी बन के तैयार होता है। तो लास्ट में अगर आप भुना कुटा धनिया इस पे हाफ़ टी स्पून ऐड कर लेंगे तो इससे इसका मज़ा और ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता है। तो ये देखिए भाई स्टू हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो बस अब बहुत धीमी आँच पर हमने इसको रखना है और साथ-साथ कुछ कटी हुई हरी मिर्चें भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। डिश आउट करने से पहले हरी मिर्च को ऐड कीजिएगा ताकि इसका ग्रीन ग्रीन कलर सबको अट्रैक्ट करे। और ये है जनाब फाइनल लुक। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर अब तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जाते-जाते सब्सक्राइब कीजिएगा। रेसिपी को लाइक, शेयर, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।